बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं एक तो मार्केट के बारे में कि फ्राइडे को कैसी परफॉर्मेंस रही। और ये वीक जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज के इसमें आईएमएफ की अप्रूवल जो सी है 2 फरवरी को उसका डिसीजन होना है। और ये तमाम जो वॉलेटिलिटी थी पिछले 2 माह में आपको पता है वो इसी आईएमएफ अप्रूवल की वजह से जो मिनी बजट आया, जो उसमें एसबीबी का जो बिल था, ये तमाम चीज़ें ये डिस्कस कर लेते हैं। प्लस इस मौके पे हमने कौन से शेयर्स स्पेसिफिकली इस वीडियो में जो अंडर 10 शेयर्स हैं, क्योंकि बहुत से दोस्त छोटी वैल्यू के शेयर्स में ट्रेड करते हैं और पूछते रहते हैं। तो कुछ अंडर 10 वैल्यू के जो शेयर्स हैं जो इस वक्त बड़ी सिक्योर प्राइस में हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें एक अच्छा पोटेंशियल है विद मिनिमम रिस्क। और उनको इस वीक में हमने बाय करना है। और इसके अलावा जो बाकी शेयर्स जो जनरली हम एक वीकेंड की वीडियो में डिटेल डिस्कशन करते हैं वो क्विकली डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जी मार्केट के हवाले से, मार्केट आपको याद होगा थर्सडे को हमने यही डिस्कस किया था कि अगर जो एसबीबी का बिल है वो मार्केट आवर्स में आया तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और आपने देखा कि वो सेकंड ट्रेडिंग सेशन जो है स्टार्ट होने से पहले बिल की अप्रूवल आ गई और सेकंड ट्रेडिंग सेशन ने अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्टार्ट किया। बट उसके बाद आपको पता होगा कि साथ ही ये न्यूज़ आना शुरू हो गई कि पेट्रोल प्राइसेस जो सी हैं वो दोबारा इंक्रीज़ हो रही हैं। तो उसकी वजह से एक फिर आपने मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखा। आपको पता ही है कि पेट्रोल प्राइसेस की इंक्रीज़ का मतलब है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है और तमाम चीज़ें जो सी हैं वो इकॉनमी के ऊपर प्रेशर डालती हैं इन्फ्लेशन के हवाले से। तो मार्केट जो से देखें इसकी जो क्लोजिंग है वो जस्ट 5 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ आई, ओवरऑल पॉजिटिव रहा था। और शेयर्स ने स्पेसिफिकली परफॉर्म किया, इंडेक्स जो है वो उस पर प्रेशर आया। तो अगर आप देखें कि बहुत से शेयर्स जो कि काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे थे उन्होंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। रीज़न यही कि अल्टीमेटली एवरीबॉडी नोज़ के आईएमएफ की जो अप्रूवल है जिसका वेट हो रहा था पिछले 2 माह से, सारी वॉलेटिलिटी थी, हम उस तरफ जा रहे हैं। तो इस वक्त एक्चुअली एकमुलेशन बनती है, जो शेयर्स अच्छे रेट्स पर हैं और जो चीज़ें जो सी अभी प्रेशर में थी। ऑब्वियसली रिज़ल्ट सीज़न भी आपको पता है अब स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, बहुत से शेयर्स की अनाउंसमेंट्स जो सी हैं आ चुकी हैं, कुछ की रिज़ल्ट अनाउंसमेंट्स की डेट जो सी हैं वो आ चुकी हैं। तो वो रैलीज़ अब शेयर टू शेयर जो सी हैं वो बनती जाएंगी। तो स्ट्रेटजी उसमें यही करनी है कि आपने इंडेक्स से ज़्यादा फोकस करना है अपने शेयर्स को। और वो शेयर्स की जब रिज़ल्ट की डेट अनाउंसमेंट आएगी और जब रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होगा उसके दरमियान जो उसकी रैली है उसमें हमने उस शेयर्स को स्पेसिफिकली ये ज़हन में रखते हुए कि क्या उसके इस हाफ ईयरली रिज़ल्ट में कोई पे आउट देता है अच्छा, तो देन हम रिज़ल्ट का वेट करेंगे। अदरवाइज़ उससे पहले हमने उसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है और यही साथ साथ डिस्कस करना है कि क्या उसको फर्दर होल्ड करना है या रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले उसमें से निकलना है। तो ये तमाम चीज़ें हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। फर्दर जो उनसे मार्केट के हवाले से ये वीक इंशाल्लाह ताला कल लास्ट वर्किंग डे है जैन का, तो उसके बाद आपके पास ट्यूसडे का दिन है और वेडनेसडे को ये आईएमएफ अप्रूवल का डे है। तो उसमें उससे पहले हमने ट्रीट एवरी डिप एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह ताला होपफुली किसी तरह की और नेगेटिव न्यूज़ अगर खुदा न खास्ता नहीं आती तो पॉलिटिकली भी चीज़ें कुछ अभी आपको पता है वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो चलती रहती हैं, बट कोई ऐसा ख़ास इशू नहीं है इस वक्त। इंटरनेशनली यस, अगर आप यूक्रेन और रशिया का देखें सिचुएशन तो वो एक सिचुएशन है कि जो कि चेंज हो रही है तेज़ी से। उस तरफ से अगर कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो वो डेफिनेटली एक ओवरऑल वर्ल्ड वाइड प्रेशर जो है वो डालेगा। और इस सिचुएशन में उसकी वजह से फिर क्रूड ऑयल जो है उसकी प्राइसेस डेफिनेटली जो है वो शूट अप करेंगी और क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ होने का इंटरनेशनली एक नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल पाकिस्तान इकॉनमी के लिए जो है वो है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बस जो है हमने साथ साथ वॉच करना है। बाकी इंशाल्लाह ताला हमारी स्ट्रेटजी जो सी है वो कल के लिए और इस वीक के लिए वो यही होनी चाहिए कि जो शेयर्स इस वक्त बड़ी ही सिक्योर प्राइसेस पे अवेलेबल हैं उनको हम बाय कर सकते हैं। बिकॉज कि जब रैली बनेगी और थोड़ी सी मार्केट मोमेंटम जो है अपना बनाएगी पॉजिटिव साइड पे, तो वो शेयर्स में एक अच्छा आपको गेन मिल सकता है। तो यही चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले तो जी डिस्कस कर लेते हैं हम अंडर 10 वैल्यू के जो कुछ शेयर्स हैं जिनमें अच्छा पोटेंशियल है। और ये छोटे स्टॉक या पेनी स्टॉक में देखें, एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है, आपने अच्छे रेट पे बाय किया है, तो इसका जो प्रॉफिट है वो एक नॉर्मल शेयर से बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि देखें, ₹2 का शेयर अगर ₹1 आपको दे जाता है तो इट्स लाइक 50% प्रॉफिट। एट द सेम टाइम अगर आपकी गलत है और आपने हाई रेट पे बाय कर लिया, तो देन इसको रिवर्स कर लें आप, कि वो आपने थोड़ी सी टाइमिंग गलत होगी तो आप आराम से 30-40% डाउन साइड पे चले जाते हैं और देन यू हैव टू वेट। तो पेस वर्ल्ड कॉल को लास्ट टाइम बहुत से दोस्तों ने पूछा, मैंने मेंशन भी किया था, प्राइस बताई थी कि जब ये 2 के करीब आएगा, तो एक्चुअली दैट इज़ द प्राइस कि जब वर्ल्ड कॉल 2 के पास और पेस जो सा वो 4 से नीचे आए, तो देन इट्स अ टाइम कि आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले पेस को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें देखें, पेस इस वक्त आपको 3.9 से 4.1 जहाँ पे मिले, इट्स अ गुड प्राइस। यहाँ से आप इसको इजीली टारगेट 6 तक कर सकते हैं और आप इमेजिन कर लें कि वो एक अच्छा खासा गेन हो जाएगा। और इस वक्त इसमें एकोमोलेशन चल रही है, मार्केट डिप की वजह से ये डाउन साइड पे है। तो ये इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्केट बेहतर होगी, ये आपको ₹1 ईज़िली दे जाएगा। और छोटे शेयर में जहाँ पे आपको ₹1 मिले, तो वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है, एटलीस्ट 50-70%। इसके बाद वर्ल्ड कॉल जी, वर्ल्ड कॉल अगेन बहुत से दोस्तों ने 3+ पे बाय किया हुआ है। दैट इज़ रॉन्ग। अगेन वही बात कि जब रैली बनती है तब हम उसमें एंट्री लेते हैं। पेनी स्टॉक में ये बड़ी गलत स्ट्रेटजी है। अ, उसमें बेहतरीन प्राइस इसकी जो बनती है वो 2 से बिलो या 2 के पास आसपास जहाँ पे भी आपको मिले। तो अभी ये 2 से 2.2 के दरमियान जहाँ पे आपको मिले वहाँ पे बाय कीजिएगा। मैंने लास्ट टाइम जब इसको ये 2 के करीब आया था मेंशन किया था, और पेस को भी 4 के पास, तो बहुत से दोस्तों ने वहाँ पे बाइंग की है। जिन्होंने नहीं की उनके लिए अगेन मैं इन दोनों को मेंशन कर रहा हूँ कि इन रेट्स पे अगर आप पेनी स्टॉक में आना चाहते हैं तो ये अच्छी प्राइस पे हैं इस वक्त, और ये आपको एक अच्छा गेन दे जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी पीटीसीएल। पीटीसीएल में हमने एक दो पहले भी प्रॉफिट टेकिंग की थी। हमने ₹1-1.5 का इसमें भी टारगेट रखते हैं और ये अच्छी मूवमेंट दे जाता है। अभी रिसेंटली हमने 8.5 से नीचे इसकी बाइंग की, 9.5 से ऊपर गया था। बट चांसेस तो यही थे कि ये 10 भी क्रॉस करेगा, बट क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से इसमें दोबारा से उस प्राइस पे आ चुका है। आल्दो के अभी भी 8.5 से अबव है। तो यहाँ पर अगर आप बाय करें तो इसको आप 10 का टारगेट करके अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आप इसको 10 का टारगेट, तकरीबन ये आपको ₹1.5 तक, ₹1.25 तक दे जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए फौजी फूड्स। फौजी फूड्स की ये जो प्राइस है, एक्चुअली इसके राइट्स इशू, कंपनी का लॉस ऑल दो के अब हर क्वार्टर में कम हो रहा है, लेकिन ऑलरेडी ईपीएस नहीं आती, लॉस पर शेयर ही इसका अभी तक आ रहा है। तो अल्टीमेटली आपको पता है इट्स अ बिग ग्रुप। तो ये जो रेट एक्चुअली 9 से बिलो या 8.5 टू 9.2, इट्स अ गुड रेट एक्चुअली। यहाँ पर फर्दर डाउनवर्ड के चांसेस कम हैं। स्पेसिफिकली अगर मार्केट ठीक होती है तो ₹1-2 तो आप इजीली इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये प्राइस जो सी इस वक्त इट्स वेरी गुड। और अगर मार्केट एक कंसिस्टेंट बुल ट्रेंड बनाए तो फिर तो इसकी प्राइस इवन इसमें एबिलिटी है कि ये दोबारा 15 के पास जाए, उसको क्रॉस करे, 20 की तरफ भी जा सकता है। तो फौजी फूड्स इन रेट्स पे इट्स क्वाइट सिक्योर। उसके बाद आ जाते हैं जी पावर सीमेंट। भी मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था। पावर सीमेंट, आपको पता है सीमेंट सेक्टर में जो मेन इशू रहा है पिछले साल, वो कोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूट अप कर गई थी। अभी भी स्टिल जो प्राइसेस होती थी नॉर्मल के अराउंड चलती होती थी, वो तो नहीं है। अभी भी आप देख लें कि वो 150 के पास आसपास मूव करती रहती हैं। तो उस लिहाज से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो पावर सीमेंट का मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था कि ये अब सोलर पावर पे जा रहे हैं और उसकी पूरी इन्होंने मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी। तो पावर सीमेंट इन रेट्स पे एक तो बहुत अच्छा है, प्लस फ्यूचर में इसकी जो उसकी वजह से एक ये इम्यून हो जाएगा कोल प्राइसेस से, तो वो भी एक इसको बेनिफिट जाएगा। और इसमें एकोमोलेशन भी हो रही है। अगर आप पिछले 1-1.5 हफ्ते से देखें तो इसको अगर आप इन रेट्स पे बाय करें तो आप इसको भी इजीली 8 का टारगेट तो कर सकते हैं। और अगर होल्डिंग करें और थोड़ी सी चीज़ें मज़ीद बेहतर हुई मार्केट के हवाले से भी, तो ये इनमें पोटेंशियल है इवन कि ये 10 को भी रीच करे, और वहाँ पे अगर सस्टेन करता तो फर्दर मूवमेंट करेगा। तो छोटे शेयर में मैंने अगेन वही कहा कि जो 5 से नीचे उनमें ₹1 इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट। और अगर जो 5 से 10 के दरमियान है, वहाँ पे अगर आपको ₹1.5-2 मिलता है तो देन अगेन इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फाइनल जो सा है वो सिनर्जी। सिनर्जी में भी जी
पहले भी हमने 6 to 6.5 में एंट्री ली थी और ये 7.5 के करीब गया। अभी फिर मार्केट में जो एक डिप आया उसकी वजह से फिर ये उसी रेंज में आ चुका है दोबारा। तो 6 to 6.5 के दरमियान जितना बेहतर प्राइस पे आपको मिले यहाँ पे आप एंट्री लेके इसमें भी 1-2 रुपये का टारगेट करके आप तो इसमें से एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये वो कुछ शेयर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत से पेनी स्टॉक्स हैं, लेकिन हमने देखना ये होता है कि जो बेस्ट प्राइस के पास आपको मिले आपने एंट्री पेनी स्टॉक में उसमें लेनी है। हाई साइड पे जो ऑलरेडी रैली बना चुके हैं या अपनी रैली का 50-60% कर चुके हैं वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क आ जाता है। तो इन शेयर्स को आप इस वीक में कंसिडर कर सकते हैं फॉर अ वेरी गुड प्रॉफिट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये थोड़ा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं वो शेयर्स जो हम एक वीकेंड की वीडियो पे डिस्कस करते हैं, ताकि जिन दोस्तों के पास उसकी होल्डिंग है जो उसमें ट्रेड कर रहे हैं या वो इन दोबारा उन रेट्स में हैं जो कि बाइंग रेंज बनती है, तो वो उसमें अपनी स्ट्रेटजी को दोबारा थोड़ा सा देख लें और प्लान कर लें। उसमें दो शेयर्स हमने लास्ट वीक एंटर किए थे, एक हाईटेक लुब्रिकेंट और हाईटेक लुब्रिकेंट जो सा हमने 43 to 47 आई थिंक इसकी प्राइस रेंज थी और ये 44 के पास जाके अब अगेन इसने जो सा है फ्राइडे को एक अच्छी मूवमेंट बनाई। तो अभी स्टिल भी इसकी जो बड़ी अच्छी प्राइस है, इसकी ग्रोथ, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, एवरीथिंग इज़ गुड और ये बड़ी अच्छी मूवमेंट देता है। जस्ट मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज हो तो इसमें बड़ी तेज़ी से, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आप 10-15 रुपये की एक अच्छा गेन ले सकते हैं। इसके बाद आ जाए जी इमेज में हमारी बड़ी राइटली जो सी है एंट्री ली हमने और आप देखें इमेज पिछले 2 दिन से कैप हो रहा है। तो जब तक तो कैप की तरफ है तो जस्ट एंजॉय द राइड। जहाँ पे आपको फील हो कि इसका कैप हो के इसकी मूवमेंट थोड़ी सी वीक हो रही है वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें। टारगेट आप इसको 18 to 20 के दरमियान कर सकते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इजी टारगेट। और बट इसमें दो सूरत हाल है, या तो आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करें या फिर इसका स्टॉप लॉस जो है वो साथ साथ ट्रेल करते जाए, उसको इंक्रीज़ करते जाएं। यानी कि जब ये कैप की तरफ जाए तो जो पिछले दिन की इसकी प्राइस थी वहाँ पे आप इसका स्टॉप लॉस लगा दें। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर इसमें किसी किस्म का डिप आता है तो आप लॉस से बच जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी माशाल्लाह प्रॉफिट में तो आ चुके हैं। इसके बाद जी आ जाए ट्रीट। ट्रीट अगेन 40 से बिलो तो इट्स अ बाइंग रेंज, बाइंग प्राइस। तो जो लोग एवरेज करना चाहें या बाय करना चाहें तो ट्रीट इज़ एट वेरी गुड रेट्स। उसके बाद आ जाते हैं जी डबल जी एल पे। डबल जी एल में काफ़ी प्रेशर रहा पिछले 2 वीक में फ्राइडे को, लेकिन इसने एक बनाई आल दो के मार्केट देख लें, पहले पॉजिटिव होती थी तो ये थोड़ा सा प्रेशर में होते थे। अब फ्राइडे को जब मार्केट ने थोड़ा सा प्रेशर भी लिया तो डबल जी एल में उस तरह प्रेशर नहीं आया। इन शेयर्स में यही इशू है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स की गेम है ऑब्वियसली, और उसकी डिफरेंट न्यूज़ जो सी है मार्केट में सर्कुलेट करती हैं, जो जनरल पब्लिक है वो पैनिक में आके सेलिंग करती है उन रेट्स पे जहाँ पे एक्चुअली बाइंग बनती है, और अच्छे प्लेयर वहाँ पे अकामुलेट करते हैं और फिर जब इसकी एक रैली बनती है तो वो उस रैली को एंजॉय करके सेलिंग करते हैं वहाँ पर जहाँ पे जनरल पब्लिक एंटर होना स्टार्ट करती है। तो डबल जीएल में कोई इशू नहीं, देखें सट्टा शेयर तो है नहीं है इसमें, एक्चुअली इट्स अ ग्रुप इवन, सिंगल कंपनी भी नहीं है, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो उनके प्रॉस्पेक्ट्स हैं उस लिहाज से ये रेट तो बहुत ही ज़बरदस्त रेट है। और इंशाल्लाह ताला मैंने जो आपको बताया हुआ बारहा बताता भी रहता हूँ दोस्तों को कि 30 इज़ इनिशियल टारगेट, और अगर ये प्रॉपर रैली बनाया और इसने 30 को सस्टेन किया तो फिर ये अगेन टुवर्ड्स इंशाल्लाह 40 जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी टेक। अगर डबल जी एल है तो इसके साथ ट्रिपल जी एल को भी रिलेट कर लें और साथ में जी टेक को भी कर लें। हर एक की अपनी एक प्राइस रेंज है, तो जब ये मूव करेंगे तो जी टेक भी मूव करेगा, और बिलो 10 जी टेक इज़ एट वेरी गुड प्राइस। तो जो दोस्त अगर बिलो 10 में इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसको मैंने बिलो 10 में इसलिए रखा कि नॉर्मली ये 10 से अबव ही ट्रेड करता है। तो जी टेक अगेन इट्स गुड। टेलीकार्ड का तो अब हम जितना डिस्कस करते हैं ऑब्वियसली आप सब दोस्तों को भी पता होगा, और ये देखें एक टाइम था कि ये 15-16 के दरमियान मूव करता था और मैं उस वक्त कहता था कि ये इंशाल्लाह 18 प्लस जाएगा, और ये अभी इसने 19 को टच करके वापस आया है। तो बिलो 17 अगेन बाइंग रेंज, और अबव 18 फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग, और उसके बाद सेकंड प्रॉफिट टेकिंग जो सी है वो 20 के आसपास। तो ये इसकी स्ट्रेटजी है, इंशाल्लाह ताला वो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। इंडस बैंक जिन दोस्तों के पास है गेट रेडी, इंशाल्लाह ताला इसमें एक अच्छी रैली बनेगी। फेब एंड या मार्च स्टार्ट में इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होती है, उसकी जब डेट अनाउंसमेंट भी आएगी तो उसके बाद आप इसमें एक रैली देखेंगे, और जब रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करीब होगी तो वो पे आउट अच्छा किस तरह का आ रहा है उसके ऊपर फिर फर्दर इसकी रैली बनेगी। तो जिन दोस्तों ने
250 से नीचे इसको बाई किया हुआ, इंशाल्लाह ताला वो एक अच्छा प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला एंजॉय करेंगे फ्यूचर में। उसके बाद सिटी फार्मा अगेन बिलो 40 ऑल इज़ अ वेरी गुड प्राइस, बट 35 से नीचे मिले तो अगेन उससे भी बेहतर है। तो इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेकर चलें अगर आप, तो ये आपको एक अच्छा कैपिटल गेन भी देगा, और इसने लास्ट टाइम आपको पता है बोनस वगैरह भी दिए थे, तो वो एक प्लस में आपको बेनिफिट आ जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड शेयर। अच्छा जी, आ जाए टीआरजी का आप सबको पता है कि क्या मूवमेंट जा रही है, और टीआरजी तो इस वक्त इवन जोन सा है आपका वॉल्यूम में भी मेजर कंट्रीब्यूटर है, और अगर आप देखें तो जब टीआरजी मूव करता है तो पूरा आईटी सेक्टर जो सा है वो साथ पॉजिटिव हो जाता है। अगर टीआरजी प्रेशर में आए तो पूरे आईटी सेक्टर पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से मार्केट भी एक प्रेशर लेती है। तो टीआरजी में तो टोटल पावर गेम है इस वक्त आपको पता है, और जो सिलसिला चाह रहा है, बट अल्टीमेटली ये 100 को ब्रेक करेगा, और 100 को ब्रेक करने के बाद फर्दर अपनी रैली बनाएगा। बट मैंने पहले भी कहा था विद लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और उसमें इसमें ऐसे शेयर में स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। तो अभी जिन लोगों ने तो अगर 80 या 80 से बिलो बाय किया तो वो इसमें साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करें, या अपना स्टॉप लॉस जो है ना उसको साथ मेंटेन करते जाएं और ट्रेल करते जाएं। और जिन लोगों ने 100 प्लस बाइंग की है या 110 प्लस बाइंग की है वो थोड़ा सा होल्ड करें, और जैसे ही इनकी प्राइस के पास आए तो वहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगा दें, और फिर फर्दर जो सा है इसकी मूवमेंट जिस तरह की भी होगी वो उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जी टीपीएल प्रॉपर्टीज़ बिलो 30 अगेन ये भी बहुत अच्छी प्राइस पे है, और इंशाल्लाह इसमें भी फ्यूचर में एक अच्छी रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी प्लेयर्स की गेम है, और जब वो गेम स्टार्ट होगी इंशाल्लाह ताला तो ये भी आपको 10 रुपये तक तो इजीली जो सा है वो दी जाएगा। तो बिलो 30 इज़ अ वेरी गुड प्राइस टू एंटर, बट इसको जब भी आपने जिस दिन भी बाय करना है डिप पे बाय करना है, पॉजिटिव साइड पे बाय नहीं करना। अच्छा जी, इसके बाद आता है स्मिड बैंक माशाल्लाह वो पेनी स्टॉक है जिसमें हमने फर्स्ट टाइम किसी पेनी स्टॉक में एंट्री ली, और मैंने आपको बताया, और इसमें हमने 2 वीक्स के अंदर 50% प्रॉफिट गेन किया। और पूरी स्ट्रेटजी जिन दोस्तों ने किया उनको अंदाज़ा होगा कि कैसे हमने 2.1 टू 2.2 के दरमियान एंट्री ली, और 3+ का हमने टारगेट रखा था कि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और उसके बाद ये दोबारा 2.5 से नीचे आया, और वहाँ पे मैंने फिर बाय बैक का कहा। तो अभी ये माशाल्लाह 2.9 तक आता है, 2.7 2.9 के दरमियान रेंज कर रहा है। और जिस तरह ये इंशाल्लाह ताला दोबारा 3 को क्रॉस करे, और अगर वहाँ पे सस्टेन कर गया तो देन आप इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 4 के करीब कर सकते हैं। बट जिन लोगों ने 2.5 से बिलो इसको बाय किया है अगेन, तो वो 3.5 को टारगेट रख के 1 रुपये का अगर आप प्रॉफिट देखें तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट इन सच काइंड ऑफ स्मॉल वैल्यू शेयर। तो ये इसको टारगेट कर सकते हैं। फाइनल वन जी, हम नेटवर्क का रिज़ल्ट भी आया, आपको पता है रिज़ल्ट इज़ गुड। उसकी ग्रोथ हर क्वार्टर के साथ बेहतर हो रही है, ईपीएस बेहतर होती जा रही है, और फ्यूचर में जो उसके मैंने बताया था एडवर्टाइजमेंट रेट 40% गवर्नमेंट ने जो इंक्रीज़ किया उसमें उसके इम्पैक्ट फर्दर आपको हर क्वार्टर में नज़र आएंगे। तो हम जो है वो अपना एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे स्लोली एकॉमुलेट हो रहा है, और रिज़ल्ट की वजह से जो एक डिप आता है, अगर पे आउट ना हो तो वो डिप इसमें कोई ख़ास नहीं आया। और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आप इसको 10 तो इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने बाय किया था, हमने 6 to 6.5 की जो एक रेंज रखी थी उसमें तो ऑलरेडी अगर देखें तो 1 रुपया तो आ चुका है। बट जो इसकी मूवमेंट है इंशाल्लाह ताला ये होपफुली मज़ीद बेहतर जो सा है वो आपको गेन दे जाएगा। तो आप अपना टारगेट फर्स्ट जो सी प्रॉफिट टेकिंग है छोटे शेयर्स में वो 1-1.5 रुपये पे ज़रूर करें पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग, और फर्दर जो सा फिर इसको हम डिस्कस कर लेंगे कि वो 9 तक अगर जाता है और किस तरह मूव करता है, तो वो फिर क्या 9 पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, 8 पे करनी है, या 10 पे करनी है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो जी वो शेयर्स जिनमें हम पिछले 3-4 माह से ट्रेड कर रहे हैं टाइम टू टाइम, प्लस कुछ पेनी स्टॉक्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, जिनमें अगर दोस्त जो उनसे वो छोटे शेयर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो दीज आर एट गुड रेट्स, और यहाँ पे आपको रिस्क मिनिमम है और प्रॉफिट के चांसेस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर वेरी गुड। तो इनको थोड़ा सा कल देखें, कल के लिए मार्केट इंशाल्लाह ताला लास्ट वर्किंग डे है, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट ओवरऑल इट्स ओके। आप अपने शेयर्स पे फोकस करें, और जैसे ही आईएमएफ डील जिसके 98% चांसेस है कि इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगी, तो उसके बाद से फिर मार्केट एक स्टेबल मूव कर सकती है।
बट हमारा फोकस हमारे शेयर्स, उनकी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट की डेट्स और फिर उनकी अनाउंसमेंट, उसके दरमियान जो रैलीज बनेंगी उनमें हमने अपना प्रॉफिट सिक्योर करना है, और वो स्ट्रेटजी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे जिसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकें। और प्रॉफिट तभी गेन होता है कि अगर आप प्रॉफिट टेकिंग टाइमली कर लें। तो ये तमाम चीज़ें हम साथ साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला, और टारगेट हमारा यही है कि इस क्वार्टर में और इस रिजल्ट सीजन से हमने मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है। और फिर फर्दर हम स्ट्रेटजी अपनी बाद में फर्दर देख लेंगे कि उसके बाद हमने वो प्रॉफिट सिक्योर करने के बाद कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।